नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। वरिष्ठ टीवी पत्रकार और वरिष्ठ टीवी एंकर सुधीर चौधरी ने पहले जी न्यूज छोड़ा और शो था डीएनए। उसके बाद सीधे आज तक ज्वाइन किया और शो का नाम पड़ा ब्लैक एंड व्हाइट। सुधीर चौधरी टीवी पत्रकारिता का जो है चर्चित चेहरा है। जी न्यूज और आज तक जैसे प्रमुख समाचार चैनलों को छोड़ने के उनके फैसले ने मीडिया जगत में हलचल मचाई है। ये विश्लेषण उनके जी न्यूज और आज तक छोड़ने के जो है कारणों पर है, उन पर हम प्रकाश डालेंगे, एक एक करके समझाएंगे कि पहले जी न्यूज क्यों छोड़ा, उसके बाद आज तक क्यों छोड़ा, स्वतंत्र पत्रकारिता या दूरदर्शन जैसे मंच को भी चुन सकते हैं या नहीं। ये विश्लेषण उनके करियर के पैटर्न और उनकी जानकारी को लेकर के हम करने जा रहे हैं। सुधीर चौधरी ने जून 2022 में जी न्यूज छोड़ते समय सार्वजनिक रूप से कहा था कि वे अपने अंदर की आवाज सुन रहे हैं और एक नया वेंचर शुरू करना चाहते हैं। जी न्यूज में लगभग एक दशक तक मुख्य संपादक और डीएनए जैसे लोकप्रिय शो के होस्ट के रूप में काम करने के बाद यह संभव है कि वे एक ही संगठन में लंबे समय तक रहने के बजाय कुछ नया और स्वतंत्र करना चाहते थे। यह उनके करियर में एक जोखिम भरा लेकिन महत्वाकांक्षी कदम था जो उनके उद्यमशीलता की भावना को दर्शाता है। विवादों से दूर और छवि सुधार जी न्यूज के दौरान सुधीर चौधरी कई विवादों में उलझे। 2022 में जिंदल समूह से कथित उकाई के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई जिसने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया। उसके अलावा उनकी पत्रकारिता शैली पर पक्षपात और सनसनीखेज रिपोर्टिंग के आरोप भी लगते रहे। इन विवादों से दूरी बनाना और अपनी छवि को पुनर्जन्म देना उनके लिए प्रेरणा हो सकती थी। जी न्यूज छोड़कर वे एक नई शुरुआत करना चाहते होंगे ताकि पुराने दागों से मुक्त होकर अपनी विश्वसनीयता को फिर से स्थापित कर सके। जो उनके ऊपर एक कलंक लगता था बार बार कि तिहाड़ी पत्रकार का, उससे भी छुटकारा पाना चाहते थे। शायद करियर में नई चुनौती की चाह। जी न्यूज में डीएनए शो के जरिए सुधीर चौधरी ने एक विशिष्ट पहचान बनाई। उनकी आक्रामक शैली और तथ्यों के साथ विश्लेषण ने उन्हें दर्शकों के बीच लोकप्रिय बनाया। हालांकि एक ही मंच पर लंबे समय तक काम करने के बाद वे शायद अपने करियर में नई ऊंचाइयों को छूना चाहते थे। जी न्यूज की सीमाओं को पार कर वे एक बड़े या अलग मंच की तलाश में थे जो उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर और प्रभावशाली बनाए। ये उनके व्यक्तित्व का हिस्सा है कि वे स्थिरता से ज्यादा चुनौतियों को चुनते हैं। सुधीर चौधरी के आज तक छोड़ने के जो 3 बड़े कारण है वो उनका विश्लेषण करेंगे और आपको समझाएंगे कि आखिर क्यों छोड़ना पड़ा। दूरदर्शन के साथ एक नया अवसर हो सकता है। हाल ही में रिपोर्ट्स के अनुसार सुधीर चौधरी मई 2025 से दूरदर्शन डीडी न्यूज पर एक प्राइम टाइम शो शुरू करने वाले हैं। या उनके आज तक छोड़ने का सबसे ठोस और प्रत्यक्ष कारण प्रतीत होता है। कथित तौर पर 15 करोड़ के आकर्षक पैकेज के साथ वह डील उनके लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है। आज तक पर ब्लैक एंड व्हाइट शो के बाद वे एक सरकारी मंच पर अपनी पहुंच को विस्तार देना चाहते होंगे जो ग्रामीण भारत तक फैला हुआ है। रचनात्मक स्वतंत्रता और कम व्यावसायिक दबाव। आज तक जैसे निजी चैनल में टीआरपी और व्यावसायिक दबाव बहुत अधिक होता है। ब्लैक एंड व्हाइट शो में उन्होंने जनसरोकार के मुद्दों को उठाया लेकिन निजी चैनल की मजबूरियां उनकी रचनात्मक स्वतंत्रता को सीमित कर सकती थी। दूरदर्शन जैसे सरकारी मंच पर उन्हें ज्यादा स्वायत्तता और कम टीआरपी दबाव की उम्मीद भी हो सकती, पर उनके लिए एक ऐसा मंच हो सकता है जहां वे अपनी शैली को बिना ज्यादा हस्तक्षेप के जारी रख सके। और शायद यही कारण है कि आज तक छोड़ने की वजह भी बना है। निजी और पेशेवर संतुलन की तलाश। सुधीर चौधरी अब अपने करियर के उस पड़ाव पर हैं जहां वे शायद कम तनावपूर्ण और अधिक स्थिर माहौल की तलाश में हों। आज तक जैसे चैनल में 24x7 न्यूज साइकिल और प्रतिस्पर्धा का दबाव उनके लिए थकाऊ हो सकता था। दूरदर्शन पर एक प्राइम टाइम शो उन्हें अपने निजी जीवन और पेशेवर जिम्मेदारियों के बीच बेहतर संतुलन बनाने का मौका भी दे सकता है। यह उनके लिए एक राजनीतिक कदम हो सकता है जो उनकी उम्र और अनुभव को देखते हुए समझ में भी आता है। वो आगे क्या चुनेंगे इस पर हम आपको बताएंगे कि क्या राजनीति चुन सकते हैं, स्वतंत्र पत्रकारिता चुन सकते हैं या फिर दूरदर्शन भी चुन सकते हैं। राजनीति में जाने की संभावना। सुधीर चौधरी की पत्रकारिता अक्सर सत्तारूढ़ दलों के पक्ष में रही, खासकर उनकी जी न्यूज और आज तक की पारी में। उनकी शैली और विश्लेषण ने उन्हें एक ऐसे एंकर के रूप में स्थापित किया जो सरकार की नीतियों का समर्थन करता है। हालांकि उन्होंने कभी प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं दिखाई। राजनीति में जाने के लिए एक अलग तरह की तैयारी और जोखिम की जरूरत होती है।
जो उनके वर्तमान करियर पथ से मेल बिल्कुल भी नहीं खाती। उनकी ताकत टीवी स्क्रीन पर जनमत को प्रभावित करने और विश्लेषण करने में ही है, न कि सीधे राजनीतिक क्षेत्र में उतरने में। इसलिए राजनीति में उनके जाने की संभावना बहुत कम लगती है। स्वतंत्र पत्रकारिता की ओर बढ़ने की संभावना है। जी न्यूज छोड़ते समय सुधीर चौधरी ने स्वतंत्र पत्रकारिता की ओर इशारा किया था। उन्होंने कहा था कि वे अपने तरीके से कुछ नया करना चाहते हैं। हालांकि इसके तुरंत बाद आज तक जैसे बड़े चैनल से जुड़ना और अब दूरदर्शन की ओर बढ़ना ये दर्शाता है कि वे अभी भी संगठित मंचों को प्राथमिकता देते हैं। डिजिटल युग में यूट्यूब या अन्य स्वतंत्र प्लेटफॉर्म पर शो शुरू करना उनके लिए एक विकल्प हो सकता है, लेकिन उनकी वर्तमान रणनीति बड़े दर्शक वर्ग और स्थापित मंचों पर केंद्रित दिखती है। भविष्य में स्वतंत्र पत्रकारिता की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी ये उनकी प्राथमिकता नहीं रखती है। दूरदर्शन या अन्य चैनल की संभावना ज्यादा है। वर्तमान में सबसे मजबूत संभावना यही है कि दूरदर्शन के साथ सुधीर चौधरी जुड़ सकते हैं, नई पारी की शुरुआत कर सकते हैं। 5 अप्रैल 2025 को आज तक से विदाई लेते हुए उन्होंने ट्वीट किया, सी यू सून ऑन ए न्यू प्लेटफॉर्म विद ए न्यू शो, जो स्पष्ट रूप से दूरदर्शन की ओर इशारा करता है। दूरदर्शन पर उनकी पत्रकारिता सरकारी नीतियों के समर्थन में धारदार विश्लेषण के साथ जारी रह सकती हैं, जैसा कि उनके पिछले शो। दूरदर्शन एक ऐसा मंच है जो उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंचाने में सक्षम है। खासकर ग्रामीण भारत में वहां निजी चैनलों की पहुंच सीमित होती है। ये उनके लिए एक रणनीतिक कदम हो सकता है जो उनकी लोकप्रियता और प्रभाव को बढ़ाएगा। संपूर्ण धारदार विश्लेषण सुधीर चौधरी का करियर एक स्वयं पैटर्न दर्शाता है। विलंबे समय तक एक जगह रहने के बाद नई चुनौतियों और अवसरों की तलाश करते हैं। जिन्हें छोड़ना उनके लिए एक जोखिम भरा कदम जरूर था, जिसे आज तक ज्वाइन करने उन्होंने सफलतापूर्वक संभाला भी। अब आज तक छोड़कर दूरदर्शन की ओर बढ़ना उनके करियर का एक रणनीतिक कदम है। उनकी पत्रकारिता शैली तथ्यों के साथ आक्रामक विश्लेषण, दर्शकों के साथ सीधा संवाद और सरकार के प्रति समर्थन दूरदर्शन जैसे मंच पर भी प्रभावी रहेगी। ये मंच उन्हें जनता के पैसे से चलने वाले चैनल के जरिए ग्रामीण भारत तक पहुंचने का अवसर भी देगा, जो उनकी लोकप्रियता को ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। हालांकि इस कदम के कुछ जोखिम भी हैं। दूरदर्शन एक सरकारी चैनल है, जहां उनके स्वतंत्र छवि पर सवाल उठ सकते हैं। उनकी पत्रकारिता पहले से ही पक्षपात के आरोपों का सामना करती रही है और अब सरकारी मंच पर यह धारणा और मजबूत हो सकती है। इसके अलावा सरकारी ढांचे की अपनी सीमाएं हैं, जो उनकी आक्रामक शैली को प्रभावित भी कर सकती है। फिर भी सुधीर चौधरी का अनुभव और दर्शकों से जुड़ने की क्षमता उन्हें इस चुनौती पर पार पाने में मदद कर सकती है। कुल मिलाकर दूरदर्शन पर उनकी नई पारी उनके करियर को एक नई दिशा देगी। ये देखना भी दिलचस्प होगा कि वो सरकारी मंच पर अपनी धार को कितना बरकरार रख पाते हैं और क्या वे ग्रामीण भारत में के दर्शकों को उतना ही प्रभावित कर पाते हैं जितना उन्होंने शहरी दर्शकों को किया। सुधीर चौधरी का यह कदम केवल उनके लिए बल्कि भारतीय टीवी पत्रकारिता के बदलते परिदृश्य के लिए भी एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन चलने से पहले आपको बता दें कि सुधीर चौधरी लगातार जिस तरह से पत्रकारिता करते हैं, बहुत ही बेबाक निडर रूप से उन्हें कई बार पाकिस्तान से भी धमकियां मिली, लेकिन इसके बाद वे डरे नहीं, झुके नहीं और पत्रकारिता करते रहे, विश्लेषण करते रहे। उनके नए करियर के लिए एटीवी न्यूज चैनल और एटीवी मीडिया परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई एवं ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।